धन्यवाद देना चाहूंगा शहर के वरिष्ठ और सम्मानीय गणों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपना बहुमूल्य समय हमें और हमारे संगठन को दिया। जैसा कि आपको विदित है कि कल 8 अगस्त को कलकत्ता के आरजे मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। ये समाज के लिए एक संसार कर देने वाली घटना है और इसकी घटना के बाद पूरा चिकित्सीय वर्ग आक्रोश से भरा हुआ है, रोष से भरा हुआ है और न्याय की गुहार कर रहा है। आम जन को जरूर ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये समस्या तो चिकित्सीय वर्ग की है, एक महिला जो नौकरी कर रही थी उसका रेप हो गया। जी नहीं जनाब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो महिला चिकित्सक थी। चिकित्सक तो उसका एक अलंकरण था, वो एक महिला थी, एक बेटी थी, एक गुड़िया थी, एक लाड़ो थी किसी परिवार की, किसी माता पिता की। और इस चीज को समझाने के लिए और नए पहलू से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे घर में हमारी बेटियां होती हैं, ऐसे ही उनके माता पिता की भी एक लड़की थी जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस सपने के साथ कि वो डॉक्टर बनकर, सफल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेगी, अपना नाम रोशन करेगी, इसकी भविष्य में किसी डॉक्टर से शादी करेंगे। रोज जैसे आपके अपने बच्चों से बात होती है जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं कि बेटा ठीक हो, खाना खा लिया, उसके माता पिता भी डेली ऐसी बात करते थे। सबसे घटना तब हुई, आप सोच सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन से अगर फोन आ जाए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, मैं बात दावे से कह सकता हूं कि हर पेरेंट्स के पैरों से जमीन निकल जाएगी अगर ऐसी सूचना उनके पास मिलती है। दौड़े भागे वो वहां आरके का मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद सबसे संसार घटना ये कि 3 घंटे तक उन पेरेंट्स को उनकी बच्ची की लाश उनकी बॉडी के दिखाई तक नहीं गई। और 3 घंटे बाद जब बॉडी उनकी आंखों के सामने थी, तो मैं आपको बता रहा हूं, फोटो मेरे पास है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि शायद आपको विचलित कर दे। इतनी भयभीत कंडीशन में उसकी लाश रखी थी वहां पे, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिस पे चोट का निशान ना हो। उसने चश्मा पहना था, उन हत्यारों ने उसके चश्मा तोड़ा, लेंस आंखों में दब गए, पूरी आंखों में उसके खून था, गले की हड्डी तोड़ दी गई थी, शरीर के हर अंग लहूलुहान था, उसके गुप्तांगों से खून का रक्त का स्राव हो रहा था, उसके दोनों पैर 90 डिग्री कोण पे मुड़े हुए थे। और मैं एक ऑर्थोपेडिशियन हूँ, पीजी छात्र हूँ। ऑर्थो में सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जहां की होती है उसकी फीमर ब्रेक थी, उसकी पेल्विस गडल ब्रेक थी। इस हालत में अगर आप उसकी लाश को देख ले तो मैं बता रहा हूं ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका खून ना खोल जाए। और उसके बाद किया बंगाल सरकार ने क्या किया, मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं समाज को दोषी ठहराऊंगा। सरकार ने क्या किया, लिपापोती करके एक एक्यूज को सामने का खड़ा कर दिया और मामले को रफा दफा कर दिया। समाज ने सबने देखा है कि वो गैंगरेप था ना कि, और वहां पर उस मेडिकल कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र एक लोकतांत्रिक देश में उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनपे भी 7,000 लोगों का भीड़ का एक ग्रुप आया और हमला कर दिया। बताइए ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? कहीं आप बताइए कि इस तरह का इंसाफ होता है कहीं? और फिर भी मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि वो डॉक्टर थी और अस्पताल में उसका रेप हो गया, तो मैं आपको बता दूं समाज में जो हत्यारे घूम रहे हैं, जो राक्षस घूम रहे हैं, इंसानों को चेहरे में वो उनका कोई मान नहीं होता, वो डॉक्टर देख के रेप नहीं करते। आज उन माता पिता की बच्ची के साथ रेप हुआ है, कल शायद हमारी बच्ची के साथ हो जाए। आज अस्पताल में हुआ है, कल सड़क पे हो जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे हो जाए, बस में हो जाए, ट्रेन में हो जाए। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते साहब। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।